हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मिलाऊंगा एक लखनऊ के फिटनेस एंटरप्रेन्योर से मिस्टर अश्विन ठाकुर। और आज हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, बिल्कुल डीप में अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेंगे फिटनेस से रिलेटेड। तो अश्विन भाई, इससे पहले कि मैं आपको बहुत डेप्थ में पूछूं जिम के बारे में, सबसे पहले आप बताइए कि लोग गलतियां क्या करते हैं जिम ज्वाइन करते वक्त, ये डिसाइड करते वक्त कि मुझे अब जिम जाना है, ज्वाइन करना है। तो माइंडसेट वगैरह से लेकर इनकी क्या गलतियां होती हैं, ये आप बताइए। सबसे बेसिक गलती जो मुझे लगती है जिम में, जो लोग सोचते हैं कि मैं किसी भी टाइम जिम चला जाऊँ। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया हुआ है कि भाई मैं आज सुबह गया था, कल सोच रहा हूँ मैं शाम को चला जाऊँगा, टाइमिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऑफिस की वजह से। तो उस पे क्या होता है ना कि शाम को कोई प्रोग्राम बन गया, दोस्त यार आ गए, तो वो छूट जाता है और ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, अगर आपने जिम ज्वाइन किया तो पहले अपना एक टाइम डिसाइड करिए, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो आफ्टरनून या इवनिंग हो। मेरे ख्याल से मॉर्निंग में कर लेने से आप पूरे दिन फ्री रहते हो। अब दरअसल देखिए होता क्या है, बहुत लोग ऑफिस की वजह से कि हमें अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना है, फिर अब उनके पास टाइम है शाम का, बट अब वो ये कहते हैं कि अब मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ तो आज रहने देते हैं, वो स्किप भी कर देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब टाइमिंग तो डिसाइड करनी पड़ेगी अगर आप इतना कंसर्न है फिटनेस को लेकर। और देखिए, अगर फिटनेस में रूटीन नहीं है तो आप कभी भी जिम नहीं कर पाएंगे। आप हर जगह मेंबरशिप लोगे, पैसे बर्बाद करोगे, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है फिट होने का, अपने आप से प्यार नहीं है आपको कि भाई मुझे सुंदर दिखना है, कपड़े पहने अच्छे दिखे, तो इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। तो ये जो नए लोग हैं या फिर 1-2 साल जो ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उनको जब ट्रेनर बताने आता है, अप्रोच करता है कि सर ये टेक्निक्स होनी चाहिए, ये डाइट्स होनी चाहिए, तो बहुत लोग क्या है उससे चिढ़ जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि ये कैसे बता सकता है, मैं तो यूट्यूब से देख के करूँगा। तो क्या वो सही है जबकि आपके पास वो सर्टिफाइड ट्रेनर है जिम में और आप कहीं से भी किसी का वीडियो देख के और ट्रेनिंग कर रहे हैं? देखो, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, वहाँ पे जो कंपाउंडर होता है, जो आप दवा बताते हो, दवा देता है, वो डॉक्टर तो कभी नहीं बन सकता ना कि वो डॉक्टर बन जाएगा। नहीं। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि भैया इस चीज के लिए ये दवाई है, आप जाके मेडिकल स्टोर से ले लो। आपने सुना कितने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और सबके कोच हैं। बिल्कुल, हाँ। तो गाइडेंस जो होता है, हम लोग जो होते हैं, जैसे मैं ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो हमें जो सिखाया गया है वो एकदम अलग लेवल पे सिखाया गया है कि आपकी ब्रीदिंग टेक्निक कैसे होनी चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, कौन सा वर्कआउट बैन है, कौन सा वर्कआउट बैन नहीं है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है उस एरिया में। तो मुझे लगता है गाइडेंस सबके लिए बहुत जरूरी है। और वहीं पे क्या इंजरी के चांसेस होते हैं जब आप किसी से गाइडेंस नहीं लोगे? और बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है मैंने कि आजकल डेडलिफ्ट और क्या कहते हैं PR, इसके चक्कर में हफ्ते में 4 दिन डेडलिफ्ट मार रहे हैं। बिल्कुल। और जो ट्रेनर बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे और इंजरी हो जा रही है। क्या होता है, देखिए अनुभव भाई, जैसे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे सब आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डेडलिफ्ट आप रोज कर रहे हो, क्योंकि बैक एक ऐसा मसल है जो हर वर्कआउट में आपका यूज होता ही होता है। आप स्क्वाट कर रहे हो, बेंच प्रेसेस कर रहे हो, सबका सपोर्ट तो रहता ही है बैक में। तो डेडलिफ्ट करना गलत नहीं है, सही टेक्निक से करना। और हफ्ते में 4 दिन वो करते हैं जिनका गेम होता है। हाँ, जो पावर लिफ्टर है, उनको हफ्ते में 4 दिन करना है और वो सिर्फ डेडलिफ्ट ही करते हैं, फिर फालतू एक्सरसाइज वो नहीं करते हैं। लेकिन वो भी अपने कोच के गाइडेंस में करते हैं कि प्रॉपर रिकवरी कैसी होनी चाहिए, PR कैसे जनरेट किया जाता है, लोग यहाँ PR कैसे करते हैं, आते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम लाइट वेट से, फिर हैवी मारते जाते हैं। जब तक एक रैप नहीं जाता तब तक उसको PR नहीं मानते यहाँ पे लोग। हाँ। लेकिन ऐसा एकदम गलत है। PR का एक प्रॉपर रूटीन होता है जो सेट किया जाता है, मुझे लगता है गलत हो। रेपिटेशन से याद आया कि जो आपने बोला एक रेप नहीं मारते, तो बहुत लोग क्या है यहाँ पे जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं उसमें एक रेप उठाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि बस ये एक्सरसाइज हो गई। जबकि ट्रुथ तो मुझे यही लगता है, आप बताइएगा कि कम से कम 5-6 रेप तो हो, मसल स्ट्रेच तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। देखिए, मसल स्ट्रेच क्या है कि लोग आते ही तुरंत ट्रेडमिल पे भागते हैं, उनको लगता है कि वार्म अप हो गया। लेकिन अभी जैसे ट्रेनर जानकारी कैसी हो कि ट्रेनर आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक प्रॉपर तरीके से बताता है कि किस मसल्स पे क्या वार्म अप होना चाहिए। आप डेडलिफ्ट आते हो तो 50 तरीके के वार्म अप है जो आपको करने चाहिए। एटलीस्ट 5-6 वार्म अप आपको ऐसे करने चाहिए जिससे आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, मसल एक्टिव हो, बॉडी को पता चले कि हाँ अब हम कुछ करने जा रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं तुरंत भागते हैं ट्रेडमिल पे, 10 मिनट ट्रेडमिल के, फिर तुरंत वेट लिफ्ट, एकदम वेट ट्रेनिंग, हैवी लिफ्टिंग,
इसके बाद लोगों में स्लिप डिस्क, कमर में दिक्कत, मतलब बहुत सारा आपने खुद सुना, आप तो खुद अनुभव किया। बिल्कुल। और मैं यहाँ तक कि मैं 7 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बोल दूँ कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मुझे हमेशा अगर किसी दूसरे जिम में ज्वाइन किया, मैं नए जिम में ज्वाइन किया, तो कुछ ना कुछ ट्रेनर से या फिर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सीखने को मिला। तो लर्निंग तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि आप 1 साल कर लिया और स्ट्रेंथ आ गई हैवी लिफ्टिंग की, तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ आप जाके बस लिफ्टिंग ही कभी भी करते रहो। देखिए, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है लोग ईगो लिफ्टिंग के बारे में, बहुत सारा लोग वीडियो बना ही रहे हैं कि भैया जिम में ईगो लिफ्टिंग करना ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो ईगो लिफ्टिंग मेरे ख्याल से कभी नहीं करनी चाहिए आप, और दूसरे से कंपेयर कभी मत करो अपने आप को कि यार ये 150 किलो का डेडलिफ्ट मार रहा है तो मैं भी मार सकता हूँ। बिल्कुल मार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। आप प्रॉपर तरीके से जिम तो पहले आना स्टार्ट करो अच्छे तरीके से। आप 10 दिन जिम आए, आप सोचो मैं हैवी स्टार्ट कर दूं, तो नहीं होगा। लोग 1 साल की मेंबरशिप ले रहे हैं, कहाँ पाते हैं? मेरे जिम में नहीं आते लोग। 1000 प्लस मेंबर है हमारे पास, एक्टिव हैं 150-200। बिल्कुल। तो अब जैसे फीमेल जो आते मेंबर्स आते हैं, तो कई जगह वो ये सुन लेते हैं सोसाइटी से कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है हमें, उससे मस्कुलर बन जाओगे, मस्कुलिन दिखोगे। तो इसके पीछे क्या ट्रुथ है? क्या ऐसा होता है कि हम जो लेडीज़ होती हैं एकदम आदमी जैसे दिख जाएंगे, एकदम सुडौल शरीर हो जाएगा? ऐसा ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारा भी मसल बन जाएगा, जबकि एकदम डिफरेंट है। मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स एकदम डिफरेंट है। तो लेकिन उनको वेट ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमेशा वो फैट गेन ही करेंगे और उनके बोन डेंसिटी मजबूत नहीं होती, और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं प्रॉपर तरीके से अगर फीमेल्स वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो मुझे लगता है फीमेल को वेट ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे अब सप्लीमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो सप्लीमेंट्स को लेकर ये मिथ फैला हुआ है कि आप सप्लीमेंट्स को लोग स्टेरॉइड्स के जैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये, अब मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। अब ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मैं सप्लीमेंट्स ही यूज़ करता हूँ, मैं मेन डाइट मेरी होती है, अगर नहीं हो पा रही है तो मैं ऐड करता हूँ। अब आप बताइए, इतने साल से इंडस्ट्री में, तो सप्लीमेंट्स के पीछे जो ट्रुथ है और कौन से वो मेन सप्लीमेंट्स है जो बस लेने चाहिए, क्योंकि बाजार में तमाम तरीके के हैं, बहुत सारे फालतू सप्लीमेंट्स भी हैं, बट मेन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो लोग ले सकते हैं एंड दैट इज टोटली सेफ? क्या है ना, प्रोटीन अच्छी चीज़ है। आप कहाँ से परचेज कर रहे हो, कौन सा प्रोटीन ले रहे हो? आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट बन गई जहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाता है, कौन सा प्रोटीन सही है, कौन सा प्रोटीन सही नहीं है। और लेकिन यार सबसे प्लस है कि पहले आप जिम आना तो स्टार्ट करो, 1 महीना रेगुलर तो आओ, बेसिक डाइट तो पहले अपनी सुधारो। कहीं भी कुछ भी खा ले रहे हो लेकिन फिर प्रोटीन पी रहे हो, फिर कहते हो कि बॉडी नहीं बन रही है, प्रोटीन तो पीता हूँ मैं। पहले आप रेगुलर आना स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद ये प्रोटीन बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। मैं पिछले 12 साल से प्रोटीन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेटीन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका एक टाइम। आप पहले दिन क्रेटीन नहीं ले सकते हो। हाँ, क्रिएटिन का तो मैंने सुना है। अब क्रिएटिन की बात हो रही तो मैं बोलूँ, मिथ्स ये फैला कि यार क्रिएटिन लोगे तो किडनी डैमेज होगा, तो बहुत सारे लीटर्स पानी पीने पड़ेंगे, बट क्या ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रेटीन मुझे लगता है उनको नहीं लेना चाहिए जिनको स्टोन वगैरह हुआ रहता है। बाकी क्रेटीन एक अच्छा सप्लीमेंट है जो आपके मसल ग्रोथ में, आपके स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, तो क्रेटीन आप ले सकते हैं, बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना देखिए, ट्रेनिंग और सप्लीमेंट्स की बात कर लिए, तो फैट लॉस, ठीक है, बहुत लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं फैट लॉस और वेट लॉस में, ठीक है। किसी का है कि आप 1 महीने गए और उसने 4 kg वेट कम कर लिया, अब वो खुश हो जाता है, बट ये कहता है कि मेरा 4 kg तो कम हो गया यार, बट फिर भी मैं वही साइज वही दिख रही। तो लोग वहाँ क्या गलतियाँ करते हैं, ये बताइए। उनसे या ट्रेनिंग में गलती हो रही है या फिर डाइट में गलती हो रही है, क्या हो सकता है? जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अनुभव लोग मतलब वेट कम होता है तो ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वेट पहले तो समझो कि लॉस क्या करने गए हो, फैट लॉस करने गए हो, मसल लॉस करने गए हो। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो कभी भी आके आपको जिम में फैट लॉस करना है। फैट क्या होता है? फैलता है, फैट ज़्यादा दिखता है, लेकिन मसल इतने फैट के बराबर होता है। तो कभी भी पहले आप ये डिसाइड करो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, फैट लॉस हो रहा है मेरा कि मसल लॉस हो रहा है। अगर आप मशीन पे खड़े हो रहे हो, आपका 1 महीने में 5-6 किलो लॉस हो रहा है, तो आपको डरना चाहिए यार कहीं मेरा मसल लॉस तो नहीं हो रहा है।
लेकिन आपको तब पता चलेगा जब आप सही गाइडेंस में ट्रेनिंग कर रहे हो, सही ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। तो कभी भी आपको इतना खुश नहीं होना कि अगर मेरा तो वेट लॉस हो रहा है, लेकिन फिर बॉडी में फैट लटका ही रह जाएगा। तो हाँ, ये चीज़ है। तो अब देखिए, ट्रेनिंग और डाइट ये हो गया। अब जब फैट लॉस के लिए लोग आते हैं तो क्या है कि कार्डियो पे मतलब मशीन पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब वो या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एकदम इग्नोर कर देते हैं, या फिर उसका उल्टा करते हैं, एकदम ही ट्रेनिंग पे लग जाते हैं, कार्डियो पे ध्यान नहीं देते, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि क्या इनका बैलेंस होना ज़रूरी है, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही स्टिक रहना ज़रूरी है? इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, क्या होता है कि जो आदमी थोड़ा सा मोटा होता है, फैटी होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कार्डियो करूँगा तो मैं जल्दी पतला हो जाऊँगा, ज़्यादा पसीना निकलेगा तो ये बहुत सारी मिथ्स हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बोला एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके वर्कआउट रूटीन में आपका कार्डियो प्रॉपर एक नज़र में होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, आपका डाइट का चार्ट प्रॉपर होना चाहिए। और बॉडी में देखो क्या होता है, हम लोग जो कराते हैं फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट पे हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं जो हमें सिखाया गया। तो 5 कंपोनेंट के हिसाब से हम वर्कआउट प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको कार्डियो करा के बहुत थका रहे हैं, आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपको मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत हो रहा है आपके साथ। आप वर्कआउट करके पूरे दिन अच्छा फील करो, आपको ऐसा वर्कआउट करना है। यहाँ पे लोग मैंने देखा है कि वर्कआउट करके पूरे दिन का काम ही नहीं कर पाते और बोलते यार बहुत मजा आया, वर्कआउट करके मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो एकदम गलत बात है। एकदम फटीग, मसल टेयर भी हो सकता है, एकदम बहुत सारी चीजें करना ही नहीं है। लेबर जैसे काम तो करना ही नहीं है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपका, एक प्रॉपर आपका डाइट चार्ट होना चाहिए, वर्कआउट चार्ट होना चाहिए, सही गाइडेंस में ट्रेनिंग करना है। लोग को लगता है कि यार पीटी लेके क्या ही मतलब है, ट्रेनर पैसा कमाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब मैं ट्रेनर नहीं था तब भी मैं पीटी के साथ ही वर्कआउट करता था, और मैं वहाँ पे 10 चीज सीखा कि ब्रीदिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए, डेडलिफ्ट मतलब कैसे आप अपने पीआर तक पहुंच सकते हो। समझ रहे, आपका एक रूटीन सेट होता है कि आपका ट्रेनर रहता है, प्रॉपर तरीके से आपका वर्कआउट डिजाइन करता है, आपका डाइट डिजाइन करता है, आपके प्रति मतलब बहुत लॉयल रहता है, फोन करके बुलाता है। तो मुझे लगता है एक सही गाइडेंस में ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। बाकी जिम खुले हैं, जिसको मन के हुआ है, जिसका मन, तो सारी चीज़। ये आपने ट्रेनर वाली बात बहुत अच्छी बोली। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैंने भी ज्वाइन किया था जिम, और बिल्कुल नया था, मुझे थायराइड की दिक्कत थी, थायराइड मेजर, मतलब वेट बढ़ ही नहीं सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी थी कि तुम एक्सरसाइज करो, डाइट करो। तो उसको बात को मैंने इतना सीरियस ले लिया कि उस 7 साल से मैं कर ही जा रहा हूँ जिम। ठीक है, अब हुआ क्या कि मैं भी वही नेट पे देख के कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नेट पे जो दिया है सही दिया है कि इतने सेट्स, बट बॉडी टाइप डिसाइड करना भी कि बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज कौन सी डाइट ऐड करनी है, वो मैं ध्यान दिया नहीं, और मैं भी ऐसे ही करता रहता। तो अब यहाँ पे ट्रेनर का क्या सिग्निफिकेंस आता है, मैंने खुद फील किया कि जब नया जिम ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ पे ट्रेनर आते हैं, बताते हैं भाई तुम ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, ये मत करो, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेकर। फिर मैं दूसरे जिम भी गया कुछ सालों बाद, वहाँ पे और नई चीज़ें सीखने को मिली। ट्रेनर बताया कि भाई ये करना है, और मेरी थोड़ा ऐसा नेचर है कि दोस्त बन जाते हैं ट्रेनर ऐसे हर जगह, तो हम लोग मिल के भी करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो ट्रेनर का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जिनका है, जो स्टडी उन्होंने किया है उस पर्टिकुलर एरिया में, मुझे लगता है कि आप कितना भी ऊपर से कर लो, थॉरो रीडिंग कर लो, बट उनके पास नॉलेज है, तो एक बार उनको मौका देना चाहिए अपनी बात बताने। तो ट्रेनर का सिग्निफिकेंस तो मुझे लगता है कि है जिम में। अरे बहुत ज़्यादा है भाई। समझिए आपकी, आप जिम आ रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या वार्म अप है, क्या स्ट्रेचिंग है। आप यूट्यूब पे देख लोगे कि हाँ मुझे लेग प्रेस करना है, मुझे स्क्वाट करना है, मुझे ट्रेडमिल दौड़ना है। यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, आपको ट्रेडमिल पे चढ़ाने से पहले हम आपका प्रॉपर हार्ट रेट चेक करते हैं कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए, मिनिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए। तो ये आपको अपने आप से नहीं आएगा, इसलिए ट्रेनर ज़रूरी है, गाइडेंस मिलती रहती है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है, आपको पुश करते हैं। आप 6 रैप कर रहे हो तो 8 रैप कराया जाता है आपसे, तो ये सब फायदा है। एक आखिरी क्वेश्चन, मेंटल जो वेलनेस है और जो जिम का कनेक्शन है या वर्कआउट का कनेक्शन है, जिम में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? मतलब लोग आजकल के दौर में तो बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन लोग इससे गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? क्योंकि बहुत जगह ये बताया जाता है कि हाँ एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। देखो अनुभव क्या होता है, जिम करने से ठीक है, बहुत लोगों को लगता है बॉडी बनती है, अच्छा दिखता है,
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो महसूस होता है जिम करने से सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए क्या है कि मैं अपने पूरे दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। फोकस बढ़ता है मेरा। और जो मैं काम करता हूँ, एज भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, 8 घंटे 10 घंटे खड़े होकर ट्रेनिंग देता हूँ, मुझे थकान बिल्कुल नहीं होती है। और मैं अपना वर्कआउट भी करता हूँ 2 घंटे का। तो वर्कआउट करने से आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप पूरे दिन अच्छा महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए कुछ किया हुआ है, और एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो स्ट्रेस रिलीज होता है अच्छा में। और सबसे बड़ी थेरेपी है एक्सरसाइज। आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है, जैसे आपने बताया डिप्रेशन, एंजाइटी, थायराइड, और ये शुगर, ये सब सिर्फ बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, एक रूटीन सेट है आपका, तो ये सब दिक्कतें वर्कआउट से तो खत्म ही हो जानी चाहिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं ऐसे जो मतलब वर्कआउट करते ही नहीं थे, लेकिन जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना वर्कआउट किए तो अब उनको लगता है कि सर ये तो हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 7 साल से कर रहा हूँ और इतना मतलब बहुत ही अच्छा है कि ये मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है। और ये तो होना ही चाहिए, जैसे आप सोते उठते हो, नाश्ता करते हो, ये तो पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ फैंसी चीज़ है अलग से, जो कि यहाँ सोसाइटी में लोग सोचते हैं जिम जा रहा है ये। अभी थोड़ा सा ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे आप पूछिए, जो रेगुलर, जो समझ पाए हैं जिम को, कितना सुधार हुआ है उनके मेंटल हेल्थ में, उनके फिजिकल हेल्थ में, उनके डेली रूटीन में। तो मतलब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, कुछ महिलाएं हैं ऐसी मतलब जो एजेड है 40+, वो कहती हैं कि सर मतलब हमें एक जीवन दान मिल गया है। मैं आप मतलब दिखाऊंगा, आप कभी आइएगा, मैं उनसे मिलाऊंगा आपको। मतलब ऐसा कहती, सर हमें लगा नहीं था कि हम मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेरी हो सकती है। स्क्वाट करती हैं 50-50 kg की वो लोग। और डॉक्टर वगैरह क्या कहते हैं, वो भी वही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग समझे तो सही बात है। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे और भी चीज़ों में बात करें, क्योंकि फिटनेस छोटा तो है नहीं इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों, इनसे फिर से मुलाकात होगी, हम बात करेंगे और सारे टॉपिक्स पे।